प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबकी स्वागत है। परमेश्वर हमारे जीवन में अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इस कोविड-19 के समय में भी हमारे जीवन बहुत तकलीफ और मुसीबत में गया, फिर भी ईश्वर की कृपा हमारा साथ है, तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज भी मैं आप लोगों के साथ हृदयता वृद्धि फेलोशिप के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। फेलोशिप ये हमारे जीवन में बहुत महत्व बात है, उसका हम सहयोगी बात ये भी हम बता सकते हैं। जो फेलोशिप क्रिश्चियन लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेरित के काम उसकी दूसरा अध्याय में हम पढ़ेंगे तो जो पवित्र आत्मा दिया गया, उसी समय दुनिया के कोने कोने से लोग आए थे। वो लोग वहाँ जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिए हुए भाषा और पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ शक्ति, ये सब देके ये जो लोग हैं वो गलीली है, फिर भी हमारा भाषा ये लोग कैसे बोल सकते हैं। तो मतलब जो अलग अलग देश से आए हुए लोग पीटर और अनेक जो प्रभु के डिसाइपल्स, उनके द्वारा सुना हुआ वचन को अपना कर कलीसिया में जोड़ा गया करके हम दूसरा अध्याय में पढ़ सकते हैं। हाँ, पवित्र बाइबल भी हमको यही कहता है, हम एक दूसरे के साथ मिलके रहना जरूरी है। यीशु मसीह खुद ये कहता है, कहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित है, मैं उनके बीच में हूँ। उसका मतलब ये है, ईश्वर हमारा जीवन में फेलोशिप को चाहता है। खास हम देखेंगे तो अध्यक्षता वृद्धि वो हमारा जीवन में होना चाहिए। कोई भी धर्म में हम देखेंगे तो लोग मंदिर या मस्जिद या किधर भी जाएगा तो अपना अपना पर्सनल प्रेयर करते हैं, परंतु जो लोग फेलोशिप में या समूह में होकर गीत गाना, संदेश सुनना, बाइबल पढ़ना और सब मिलके अपना रोटी जो या खाना को, भोजन को बांट के खाना, ये सभी बातों को हम देखने के लिए नहीं मिलती है। परंतु क्रिश्चियनिटी में यही बात बहुत मुख्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद ये कहता है, तुम्हारा जीवन में 2 बातों को कभी ना छोड़ना चाहिए, और 2 बातों को तुम हमेशा याद रखना। एक तो बपतिस्मा और दूसरा एक तो जो कम्युनियन, होली कम्युनियन, यूकरिस्ट। ये दोनों बातों को तुम्हारे जीवन में भूलना नहीं चाहिए। जो इस दोनों बातों को यीशु मसीह ने 10 आज्ञा के द्वारा हमें समझाया है। मत्ती उसकी 22 अध्याय में हम देखेंगे तो एक मनुष्य आके ईश्वर से पूछ रहा है, प्रभु जी 10 आज्ञा में कौन सी आज्ञा बड़ी है? तब यीशु मसीह खुद ये कह रहा है, और वो यीशु मसीह के पास कुछ जो झूठे इंसान लगाने के लिए, या नहीं तो बड़ा ये बोल देगा तो कुछ उसको तकलीफ देने के लिए सोच रहा है। परंतु यीशु मसीह ने इस 10 आज्ञा को 2 भाग में उन्होंने उसको डिवाइड किया। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में हम देखेंगे तो 2 कलम से 17 कलम तक 10 आज्ञा के बारे में लिखा हुआ है। तो उसमें 2 कलम से 7 कलम अंदर ईश्वर ने हमें ऐसा जो दिया गया है, ईश्वर को मानना, 3 बातों को या 3 आज्ञा को उसके अंदर बताया है। तो इसलिए इसमें यीशु मसीह भी उस जो व्यक्ति की ये बात बताया है, तुम्हारा जीवन में पूरा मन से, पूरा हृदय से, पूरा ताकत से तुम तेरा ईश्वर का ऊपर प्रेम करना। ये तीनों जो आज्ञा
मतलब पहला जो 3 आज्ञा है, उस तीनों जो आज्ञा यही बताती है ईश्वर के साथ कैसे प्रेम करना। तो ये जो परमेश्वर का लेबे व्यवस्था, मतलब जो परमेश्वर के वचन ये कहती है, जो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5 कलम से यीशु मसीह ने इस बातों को निकाल के ये बात बता रहा है। मतलब तुम्हारे सारे मन, सारे प्राण और सारे बुद्धि के साथ उनको ऊपर तुम प्रेम करना। ईश्वर का कैसा प्रेम करना है? पूरा मनुष्य या मनुष्य में जो कोई भाग है उसमें पूरा भाग वो मन और चित्त लगा के उनके ऊपर प्रेम करना, इस बातों को बता रहा है। और दूसरी बात उनसे ये भी कह रहा है, जैसे तुम तेरे ऊपर प्रेम करता है वैसे तुम दूसरे के ऊपर भी प्रेम करना। ये जो बात जो निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 8 कलम से लेकर 17 कलम की बात के अंदर यीशु मसीह ने वो 7 जो व्यवस्था को या 7 आज्ञा को उनको एक ही बना के मनुष्यों के ऊपर प्रेम करना, इस बातों के द्वारा यीशु मसीह ने उनको समझा रहा है। तो एक बात हमें इसमें समझना जरूरी है, यीशु मसीह इस दुनिया में दूसरी कोई बड़ी चीज नहीं, एक तो ईश्वर के ऊपर प्रेम करना और दूसरा मनुष्यों के ऊपर प्रेम करना। यही जो न्यायाधीश की पुस्तक और जो भविष्य लोगों की पुस्तक, इसमें यही लिखा हुआ है और यही इसमें पूरा होती है। इस बातों को भी प्रभु यीशु मसीह उन्होंने समझा रहा है। तो उसमें हम खास हम देखेंगे तो इस दोनों को यीशु मसीह लेकर, एक तो बपतिस्मा और दूसरा एक तो होली कम्युनियन या प्रभु भोजन, इन दोनों को मिलाकर यीशु मसीह ये कह रहा है। पहली जो बात है, तुम यीशु मसीह को अपना जीवन में अपना लिया होगा तो, या तुम तारण पा गया हो तो, या नहीं तो तुम मन फिर आ गया हो तो तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उस विश्वास को तुम कबूलात करना या साक्षी बताना जरूरी है। उसके लिए तुम बपतिस्मा लेना जरूरी है। और दूसरी बात यह है, तुमने ईश्वर के साथ संबंध में है तो तुम ईश्वर के लोगों के साथ के संबंध में भी रहना जरूरी है। तो इसलिए ईश्वर इस दोनों बातों को, मनुष्य और ईश्वर दोनों को संबंध में, ये दोनों को ले आ रहा है। खास हम प्रोटेस्टेंट जो मंडली में हम देखेंगे तो ये 2 जो सैक्रामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोमन कैथोलिक चर्च में हम देखेंगे तो उनके लिए 7 सैक्रामेंट्स है। खास हमारे लिए जो प्रोटेस्टेंट चर्च के लिए 2 एक जो सैक्रामेंट्स, एक तो बपतिस्मा और एक तो प्रभु भोजन। ये दोनों बात, एक तो ईश्वर के साथ संबंध में चलना और दूसरी बात मनुष्य के साथ संबंध में चलना, इस बातों को हमको इस वचन बताते हैं। तो ये जो अध्यात्म वृत्ति में हम एक बात हम बराबर समझना जरूरी है, क्यों हम साथ में मिलके रहना। बाइबल में ये लिखा हुआ है, कोई कमजोरी हो गया या कोई किसी भी परिस्थिति में कम हो गया तो जो किसके पास ताकत है वो उसको हम मदद करना जरूरी है। जो बाइबल में हम जुना करार, ये जो पुराने नियम में हम देखेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो 2 जन एक साथ रहना अच्छा है, क्योंकि एक को जब गर्मी का जरूरत पड़ेगा तो दूसरा उसको गर्मी दे सकता है। तो उसका मतलब यह है साथ देना जरूरी है। उस साथ देने से अनेक प्रकार की अनेक प्रकार हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया हुआ इस 2 साक्रमेंट में, एक तो हे यीशु मैं तेरे साथ हूँ, वो बपतिस्मा, और हे यीशु मैं तेरे साथ और तेरे लोगों के साथ हूँ। तो वो हमको ये जो होली कम्युनियन या प्रभु भोजन हमें ये बातों को सिखाता है। सो दोनों के साथ हम मिल के रहना और दोनों के साथ हम हमारे जीवन को बिताना जरूरी है, इस बातों को हम समझ सकते हैं। जो प्रभु भोजन के बारे में जब यीशु मसीह ने कहता है, क्या कहता है, तुम मेरे याद करना, जब इसको खाएगा
या जब इसको पिएगा तब मुझे याद करना। मतलब यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मर गया, यानी तो उसकी प्राण दिया और उसकी शरीर जो तोड़ने दिया और उसके रक्त उन्होंने बहाने के लिए दिया। इस बातों को तुम याद रखना। मतलब मैं तेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मेरे जीवन दिया, इसको तुम याद रखना। दूसरी बात यह है, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार है। तो सच्चाई के साथ जब तुम जिएगा तब तुम्हारा जीवन में अनेक प्रकार की तकलीफ, अनेक प्रकार की मुसीबत आती है। तो उस मुसीबत और तकलीफ में से तुम बाहर आना चाहिए तो, या मरने के लिए भी तैयार होना जरूरी है। मैं तेरे लिए मरा है, तू मेरे लिए और सच्चाई के लिए मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए। और तीसरी बात हम ये समझ सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है मैं जा रहा हूँ और वापस आऊँगा, जब वापस आऊँगा तब मैं तेरे साथ बैठकर इस भोजन करूँगा, तब तक मैं इस भोजन में मैं शामिल नहीं होऊंगा। तो इस बातों से हमारे और ईश्वर के बीच में के संबंध को यीशु मसीह बहुत अच्छा हमको समझाता है। हम क्यों मतलब मिलके रहना, इस बातों को हम देखेंगे तो पहली बात यह है, प्रभु के शरीर में हम एक अवयव या प्रभु के शरीर में हम एक अंग है, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, बाइबल ये कहती है यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। तो यीशु मसीह कलीसिया का सिर होगा तो हम उस कलीसिया में हर एक अंग है। एक अंग दूसरे अंग के साथ मिलते जुलते ना रहेगा तो उधर प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए जो कोरिन्थी पत्र में जब वो लिखने के समय ये कहता है तुम सब एक अंग है, उसको तुम कभी ना भूलो, कभी ना तुमने उसको नकार नहीं करो या उसको ना मानना, ऐसा तुम नहीं होना चाहिए, उसको मानना जरूरी है। तो ये हमको ईश्वर के वचन सिखाती है। दूसरी एक बात है, जब हम प्रभु में आ गया तो हमारे जीवन में एक नया वृद्धि होती है। इसलिए तो दूसरा कोरिन्थी उसकी 5:17 में ये कहता है जो कोई प्रभु में आ गया, मतलब जो मन फिर आ गया, नहीं तो जुना या पुराना कामों को छोड़ के आ गया, तो वो नया सृष्टि हो जाता है। जो कुछ उनमें पुराना थी वो सब उनमें से निकल जाती है। तो इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं जब क्रिस्ती लोगों को या प्रभु यीशु मसीह के चेले को अंत्योक्य में रहने वाले देखकर उनको बोला है मसीह लोग आ गया है, मसीह लोग आ गया है। उसका मतलब ये है जो यीशु मसीह में जो गुण है उस गुणों को हम प्रकट करना जरूरी है। यही जो बाइबल भी हमको यही सिखाती है, हम नया सृष्टि पाना है और वो नया सृष्टि पाने के बाद हम दूसरे लोगों को भी नया बनाना जरूरी है। जो प्रकाशित वाक्य उसकी 21 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, उसमें ऐसा लिखा है जो मैंने अभी देखा है आकाश से नए जो ऊपर से जो नया आकाश और नया पृथ्वी आया और जो जुना था या पुराना था वो सब चला गया, निकल गया। वहाँ यीशु की तंबू आ गया और उसमें से ईश्वर के बच्चे हम बन गया, वो हमारा देव बन गया। इतना भी नहीं, वो कहता है हम उनके साथ रहने से रोना दुख उठाना ऐसे कुछ चीज़ों नहीं रहेगी। मतलब ईश्वर हमसे ये चाहता है हमारे कम्युनियन या हमारे जो ऐक्य फेलोशिप के द्वारा या हमारे जो एक दूसरे सब मिलकर रहने से हम एक नया सृष्टि या नया कार्य को हम कर सकते हैं। ये ईश्वर चाहता है, हमको करना भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहली बात ये बाइबल हमको बताती है हम हमारे जीवन में भेदभाव नहीं रखना। जाति भेदभाव, धर्म की भेदभाव, भाषा की भेदभाव, ऐसे अनेक प्रकार की जो भेदभाव होती है, खाने के भेदभाव, ऐसे बहुत भेदभाव होती है। उस भेदभाव को हम देखना नहीं है। सबके साथ मिल के रहना, चाहे कोई भी हो, भारत का हो या बाहर देश का हो, कोई भी हो, सब लोग मिल के रहना, इस बातों को हमको परमेश्वर की वचन कहती है। तो भेदभाव के साथ नहीं, भेदभाव को दूर करके हम ईश्वर के साथ रहना। जो उत्पत्ति की पुस्तक उसकी पहला अध्याय 26 कलम में इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ईश्वर जब मनुष्यों को बनाया अपना स्वरूप अपना रूप में बनाया करके लिखा हुआ है। हाँ, हम सबको
हम हमारा जैसे समझकर हम उनके साथ संबंध रख के आगे बढ़ना जरूरी है। और दूसरी बात ये परमेश्वर के वचन कहते हैं, विश्वासी लोग संगत में रहना। कोई भी धर्म में ये जो बात नहीं है, विश्वासी लोग संगत में रहना। इसलिए जो बाइबल में इब्रानी की पुस्तक उसके 10 अध्याय 25 कलम में ये लिखा हुआ है, जब तुम लोग संगत में आते हैं उसको ना छोड़ो। सो संगत बहुत मुख्य बात है। तो क्रिस्ती लोग के जीवन में हम सब लोग मिल के रहना, क्योंकि हमारे में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, गुजराती है या यूपी है, किधर वो है ये है, ऐसे कुछ भेदभाव वगैरह हम सब विश्वासियों संगत में रहना जरूरी है। बाइबल में हम पढ़ते हैं जो प्रेरित के काम उसकी 2 अध्याय में लगभग 44 से 47 और 4 अध्याय चैप्टर 4 32 में ये लिखा हुआ है, सभी लोग एक साथ एक मन एक चित्त के साथ बैठा था। और इतना भी नहीं, सब लोग मिलके भोजन करते थे, एक दूसरे के कमजोरी में और एक दूसरे के जो ज़रूरत में वो लोग मदद किया। इस बातों को हम देख सकते हैं। जब यरूशलेम के लोग तकलीफ में थे, तब मकदूनिया के लोग और दूसरे अन्य जो कलीसिया के लोग उनको मदद में आया। सो ये एक दूसरे को हम हाथ देकर आगे लेके जाने के लिए हम तैयार होना चाहिए। और तीसरी बात है, हमें कोई जो अलग या मैं ये चर्च का हूँ, तुम वो चर्च का है, तुम्हारा ये बराबर नहीं, मेरा ये बराबर है, ऐसा कुछ भेदभाव भी नहीं रखना चाहिए। इसलिए तो बाइबल ये कहती है, 1 कुरिन्थियों उसकी 12 अध्याय 26 और 27 में ऐसा लिखा हुआ है, हम सब ईश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनकी शरीर में एक अंग है। तो शरीर में एक अंग हुआ तो हम साथ में चलने के लिए जरूर है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की वचन हमें ये बताती है, हम क्रिस्ती लोग अध्यात्म वृद्धि में जरूर शामिल होकर आगे बढ़ना जरूर है। जो फेलोशिप बहुत महत्वपूर्ण है, वो फेलोशिप के साथ हम ईश्वर के साथ भी संगत कर सकते हैं, और हमारा अड़ोसी पड़ोसी, हमारा जो भाइयों और बहनों, हमारा जो प्रभु के दास लोग हो, सबके साथ भी हम संगत भी हम कर सकते हैं। ये दोनों ईश्वर चाहता है, ये हम करेंगे जरूर। परमेश्वर हमारा जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद दे। आमीन।